जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रैक्टिस मॉडल सेट 3। इससे पहले भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा चुका है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सातों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा चुका है और प्रैक्टिस मॉडल सेट 3 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो लोग वीडियो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो नहीं देखे हैं, वो लोग जाकर वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतम मुहरें निर्मित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर डी, सेल खड़ी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थंकर थे। ठीक है। ऋषभ देव प्रथम जैन तीर्थंकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था। नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 ईस्वी में चंपारण से शुरू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ में हुआ था। कब? 10 मई 1897 ईस्वी को यहीं से बैरकपुर छावनी से 1857 का सिपाही विद्रोह शुरू किया गया था। ठीक है। जो झांसी है, झांसी में 1857 का विद्रोह झांसी में किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग को भारत, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। ठीक है। लॉर्ड बिल रॉबस्पियर, ऑप्शन नंबर सी, रॉबस्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, कल्चरल रिवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, माओ जेडोंग। माओ जेडोंग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन आपका, विधानसभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप डैश को अपनाया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसे पूर्ण रूप से लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान के संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुई। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर
सी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 250। ऑप्शन नंबर बी 250 हो जाए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, और उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। आर्टिकल 80 में इनका राज्यसभा के चर्चा आर्टिकल 80 में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर है पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1992 ईस्वी। ठीक है, 1992 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, इससे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह प्रथम राज्य कौन है जिसमें पंचायती राज लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब वर्ष स्थापित की गई थी? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1993 ईस्वी। 1993 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहरिंगम फ्रांस का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। इस टाइप दिया आपका औद्योगिक क्षेत्र, इस टाइप दिया है देश। ठीक, ये इसका मेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन है वह जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रसवेदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन है मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाल सागर। स्वेज नहर लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी पर बनी। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी। 26 नंबर क्वेश्चन है म्यूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? म्यूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन है वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। आपका प्रश्न है ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रोपण खेती। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है आपका भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है मक्का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर मक्का। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दुनिया का वह तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह। राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न है आपका भारत में पूंजी खाते की परिवर्तना पर कौन सी समिति बनी है?
भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तारोपर समिति। ऑप्शन नंबर सी तारोपुर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर प्रदेश रेलवे का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कोटा मंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिनिच पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिनिच पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गालापेगोस द्वीप। गालापेगोस द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 15 मार्च। 36 नंबर प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है बैल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कायांतरण। कायांतरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। ऑप्शन प्रोटीन संश्लेषण होता है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडरा। ऑप्शन नंबर बी कंडरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रवृत्ति क्या है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी क्षारीय। ऑप्शन नंबर सी क्षारीय हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है हार्वे। ऑप्शन नंबर बी हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियों होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22। ऑप्शन नंबर ए 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? ऑप्शन नंबर बी एड्रीनल। एड्रीनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न है आपका, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना ग्रस्त हुई थी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अब मिथाइल आइसोसाइनेट। 46 नंबर प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्यूबिक मीटर एक मौलिक इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेग एक सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? ऑप्शन नंबर ए एक रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होता है, तो कार्य कितना होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 600 जूल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्यों? यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्यों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है, इसीलिए इस लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 51 नंबर प्रश्न है आपका, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 212 डिग्री। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 नंबर प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न आपका विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण पट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण पट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है आपका पल्सर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 55 नंबर क्वेश्चन है कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीविजन सेट का भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न है आपका 56 नंबर प्रश्न है परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोहर। ठीक है। जो जे थॉमसन था ये इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन किए थे। अब प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड दिए थे। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किए थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है सभी अम्लों का साझा तत्व है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है शून्य क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर प्रश्न है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। 61 नंबर प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते करते हैं। 62 नंबर प्रश्न आपका मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिन्स प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकीमिया से प्रभावित होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रक्त ल्यूकीमिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा ओजोन मंडल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि। बिहार की आर्थिक समृद्धि कृषि के विकास पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर प्रश्न है बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर कछारी मिट्टी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर प्रश्न आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया है। ऑप्शन नंबर दोनों एक ही है। ऑप्शन नंबर सी या ए दोनों हो जाएगा उत्तर रेलवे। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान
IIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72वां प्रश्न है, जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, किसी छात्रा को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 73वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल के दौरान हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, सती प्रथा का प्रतिबंध। किस खिलाड़ी ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? केन विलियमसन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, केन विलियमसन। 75वां प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण के किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, करेक्ट आंसर 1974 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1923 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 नंबर प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 1761 ईस्वी। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में, दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वां प्रश्न है, 1987 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था। दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। किस करेक्ट आंसर हो जाएगा? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन है, 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 94, ऑप्शन नंबर बी 94 करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, किस देश को जोगियों का देश मकीहामिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? किस देश को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश को पेरिस समझौते के संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर 22 अप्रैल 2016, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी तमसा नदी सहायक नदी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर डी फोकेटिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर फोकेटिंग, जो यह यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। तो आज का आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।